नमस्कार, आप हैं इस वक्त समर सहारा पर। समर सहारा एक ऐसा दृश्य दिखा रहा है बुंदेलखंड की धरती पे किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी है। और इसी के चलते हमारे अनुरुद्ध जी है और जिन्होंने ये स्ट्रॉबेरी की फसल उगाई है। स्ट्रॉबेरी क्या है और कितनी कॉस्ट में, कितने तापमान पर और कैसे इसकी फसल बनाई जाती है, ये बताएंगे हमें अनुरुद्ध जी। जी नमस्कार। सबसे पहले अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं तो स्ट्रॉबेरी की खेती पहाड़ी इलाकों पर, हिमालयी क्षेत्रों पर होती है और यह शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। और जो स्ट्रॉबेरी की खेती ये अच्छे रेट में जाती है, जैसे क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो और ज़्यादा महंगी जाती है। अभी जो हमारी स्ट्रॉबेरी की फसल जा रही है ये 360 से लेकर 560 तक जा रही है। अभी जो हमने मुंबई भेजी है वो 560 रुपये में भेजी है। यहाँ पर बॉम्बे यहाँ पर इंदौर जा रही है, भोपाल जा रही है, वो 360 रुपये में जा रही है। हमारे गाँव वाले बच्चों के लिए हम और भी सस्ता यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि वो भी खाकर कुछ हेल्थ बनाएँ। जी। तो आप ये बताइए इसमें कॉस्ट क्या आई है और कितनी कॉस्ट के अंदर कितना टेम्परेचर चाहिए होता है इसको उगाने के लिए, पानी की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कौन से खाद उपयोग किए आपने? जी, सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हम इससे पूरा ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम इसको कार्य कर रहे हैं। यहाँ हमने ड्रिपिंग लगाई हुई है प्लस मल्चिंग लगाई हुई है। तो ये मल्चिंग खरपतवार से रोकती है और फल को मजबूत करती है, फल को और भी रोगों से लगने से बचाती है। पानी ड्रिपिंग के माध्यम से बहुत कम पानी लगता है। ये जो फसल है लगभग ये अदर क्षेत्रों में सितंबर में लगाई जाती है। चूँकि सितंबर में अपने यहाँ टेम्परेचर 33-35 डिग्री की समथिंग होता है तो अपने यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश में सितंबर अक्टूबर को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है, तो उस समय नहीं लगा सकते। हमने जो ये फसल लगाने के लिए आदर्श टाइम दिया गया है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, इतना तापमान होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो वेट किया और लगातार 3-4 दिन इतना रहा तो 1 नवंबर को इस प्लांट्स को हमने यहाँ पर लगाए थे। इस लगाने के पहले 1.5-2 महीने हमने यहाँ वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाला। वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से यहाँ लगातार हम इस खेती को अच्छे तैयार करते रहे। पहले हमने इसको रोटावेटर वगैरह सब कंप्लीट कराकर बेड बनाकर रखा था और जैसे टेम्परेचर आया मैंने इसको पौधे को रोपा। 1 नवंबर को हमने पौधे को रोपा था और 28 दिसंबर से इसमें फसल आना शुरू हो गई। यानी 28 दिसंबर से हम इसको तोड़ना हमने स्टार्ट कर दिया और लगातार 28 दिसंबर से हम तोड़ रहे हैं। आज सुबह भी हमारी टूटी, जैसे हमने आपको बताया, ये देख रहे हैं आप फसल तैयार है। जैसे यहाँ पर भी आपको 4 पीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी। एक जिसमें ये फूल तैयार हो रहे हैं, फिर ये फूल आ गए हैं, फूल आने के बाद ये छोटे छोटे फल हैं, फिर फल आने के बाद ये पक रहे हैं। तो ये जो आप ये पौधा लाते हैं इसका पौधा आता है या बीज आता है? पौधा आता है इसका। तो दूसरी बात हमें ये बताइए, पौधा अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं कि एक साथ लगाते हैं और ये अपने हिसाब से कन्वर्ट होते हैं, जैसे फूल आना फिर फल लगना, कोई पक गया है? हाँ, देखो क्या होता है कि जैसे सबसे पहले अपने यहाँ पर बेड तैयार करते हैं, बेड के बाद उस पर ड्रिपिंग सिस्टम करते हैं, उसके बाद मल्चिंग लगाते हैं। मल्चिंग के बाद हम एक गैप देखकर, थोड़ा सा गैप देखकर इसमें होल करते हैं। होल करने के बाद फिर इन पर हम पौधे रोपते जाते हैं जी। पौधे रोपते, और इसके बाद इसकी ये पद्धति ऐसी है कि फल आते जाते हैं, टूटते जाते हैं, फिर फल आते जाते हैं, टूटते जाते हैं और ये सिलसिला लगातार मास तक चलता रहेगा। मेरा पूछने का मतलब ये है, ये जो मतलब पौधा है ये एक ही साथ पूरे पौधे रोपित किए गए थे? एक ही साथ पूरे पौधे। ये डिस्टेंस क्यों है? किसी में फूल आ रहा है, इसमें फल आ रहा है, कोई पक चुका है? ये जो इसमें फूल आ रहे हैं वो अभी प्रोसेस में है और जो है ये पक चुके हैं, फिर तोड़ेंगे फिर से फूल आएंगे इन्हीं में। ऐसा नहीं कोई अलग से, इन्हीं में फिर से फूल आएंगे फिर होगा। एक पौधा कितनी बार एक बार में फसल देता है? एक पौधा लगभग हमने जब जिस कंपनी से खरीदा था उसने हमसे 700-800 ग्राम का बोला था, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें जो कि मैंने जैविक तरीके से कर रहा हूँ तो एक पौधे मुझे लगभग ऐसा लग रहा है कि मैं 1.5 से 2 किलो निकालूंगा, क्योंकि लगातार इतना तो मैंने तोड़ लिए हैं। 400, 500 ग्राम तो मैं तोड़ चुका हूँ इधर। इसके बाद में भी आप देख रहे लगातार तैयार हो रहे हैं। जी। तो ये जैविक खाद है जो आपने खरीदा है कहीं से, आपने यहाँ खुद बनवाया? नहीं, पहले साल, इस साल मैंने अभी खरीदा है। राम सेवक जी कुशवाहा है, उनसे मैंने इस खाद को खरीदा है और इस साल लेकिन मैं तैयार कर रहा हूँ, खुद तैयार कर रहा हूँ। तो आप किसानों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बुंदेलखंड जो इतना पिछड़ा हुआ है, लोग पलायन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सागर और रायसेन के लोग पलायन करके गुजरात जा रहे हैं। इस संबंध में जैसे छोटे कृषक हैं, 1-2 एकड़ वाले किसान हैं, उनसे आपका क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति का हमें डट कर सामना करना चाहिए। पलायन करना यार, वहाँ से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ से वहाँ भागोगे कि बीमारी आएंगी, फिर वहाँ से भाग कर यहाँ लौट कर आओगे। तो यहाँ जो परिस्थितियाँ उनका सामना करें और हमारे अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको निकाल के लाए। हर व्यक्ति बहुत सारी प्रतिभा छुपी होती है, लेकिन उनको ओबलाइज कहाँ नहीं कर पाता। बिल्कुल 100% मैं मौका दे रहा हूँ। मैं किसानों को लगातार बता रहा हूँ, उनको सजेशन दे रहा हूँ। मैं खेती करवाऊँगा यहाँ रुक कर
लोगों का उनका जीवन स्तर बढ़ाऊंगा, उनकी फसल का उत्पादन बढ़ाऊंगा। मैं यहाँ रुक कर ये सब करने वाला हूँ यहाँ पर। तो कितने दिन बाद आपका ये प्लांट चालू होगा कि आप अन्य किसानों को ये पौधे वगैरह और वर्मी कंपोस्ट खाद और ड्रिप सिस्टम भी, ये पूरा सिस्टम दूसरे किसानों को देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं मार्च से मैं शुरू करने वाला हूँ। अभी सबको केवल हम यहाँ पर जागरूकता फैला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं। 1000 से अधिक लोग अभी तक यहाँ पर घूम चुके हैं जी। और उन सबको मैं उनका नंबर लेता रहता हूँ, नोट करता रहता हूँ और उनको मैसेज भेजूंगा मैं टाइम टाइम पर। और पूरी जितनी भी नई खेती होती है, जैसे अगर हम बात करते हैं खेती के क्षेत्र में, पंजाब है, हरियाणा है, ये उन्नत है। इसके अलावा पहाड़ी इलाके की बात करते हैं, पहाड़ी इलाके में खेती छोटी छोटी हिस्से होते हैं, ज़्यादा कोई बड़ा किसान नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो धनाढ्य होते हैं। उसका रीज़न क्या है? वो परंपरा से हटकर नई खेती करते हैं और वो व्यापारिक किस्में व्यापारिक फसल उगाते हैं। इसके अलावा कोई और भी आपके दिमाग में है कि हम अलग से और कुछ करेंगे? बिल्कुल 100% मैं एक यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहा हूँ, पशुपालन तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि पशुपालन से 2 चीज़ें होंगी, हमको दूध भी मिलेगा जिससे हम दूध बेचेंगे, साथ में उनका जो गोबर आएगा वो खेती के काम आएगा, ठीक है। और बहुत सारी सुविधाएं हम किसानों को यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो अन्य फसलें क्या क्या लगाना चाह रहे हैं? अभी इसके बाद जैसे हमने सोचा कि वो टमाटर आता है, बॉल वाला टमाटर आता है, वो हम लगाएंगे, फिर शिमला मिर्च हम लगाएंगे, हरी मिर्च हम लगाएंगे, लेकिन ये सभी ऑर्गेनिक लगाएंगे। इंदौर और भोपाल ऑर्गेनिक फलों की सब्जियों की बहुत बड़ी मंडी है। जो आलू आपका यहाँ 10 रुपए का मिलता है रासायनिक वाला, वही आलू वहाँ पर 70 से 80 रुपए का मिलता है ऑर्गेनिक। तो हम क्यों ना स्मार्ट वर्क करें? 2 वर्क होते हैं, एक गधा वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क। तो हम गधा वर्क की अपेक्षा स्मार्ट वर्क की ओर मुड़ना चाहिए हमको। बिल्कुल। तो आप सिंगल करेंगे या इस क्षेत्र में भी कराएंगे? नहीं, इस क्षेत्र में बहुत से लगभग 20 किसान तो मैंने पक्के कर लिए हैं और भी ऐसे 400-500 किसान और हैं जो लगातार हमसे जानकारी ले रहे हैं। अनुज जी क्या चाह रहे हैं? बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रहा है। हम और आप दोनों मिलकर, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप जैसे महानुभावों का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप सभी के सहयोग से मैं जन से अपील करना चाहता हूँ, बुंदेलखंड वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि मेहनत कर हम यहाँ का इतिहास बदल सकते हैं। निसंदेह यह वीरों की भूमि है और इस वीरों की भूमि में हमें कुछ नया करना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनुज जी, जिन्होंने अपने स्तर से अपनी बात रखी।